हेलो एंड वेलकम टू एचडीसीएम। मैं अभिषेक सोनी प्रेजेंट कर रहा हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज हम। तो खंडित श्रेणी के लिए हम हरात्मक माध्य पढ़ रहे थे। हाउ कैन बी कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन फॉर द डिस्क्रीट सीरीज। अगर कोई खंडित श्रेणी दी हो तो इसके लिए हम हरात्मक माध्य कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन दिया है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, फाइंड आउट द हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये कोई डेटा दिया हुआ है जिससे हमें हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है। तो देखेंगे किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, इनकम दी हुई है यहाँ पे हमें, इनकम और नंबर ऑफ वर्कर्स। तो ये कुछ वर्कर्स हैं, उनकी इनकम्स दी हुई हैं ये, जैसे कि 10, 20, 30, 40 एंड 50। और यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं। तो ये नंबर ऑफ वर्कर्स जो दिए हुए हैं ये हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी, और ये हो जाएगी हमारी साइज ऑफ आइटम्स। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हार्मोनिक मीन, जब भी हम खंडित श्रेणी की बात करते हैं तो हार्मोनिक मीन क्या होता है खंडित श्रेणी के लिए। हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें सिग्मा एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है। तो ये जो दी हुई है ऊपर, ये होगी हमारी एक्स की वैल्यू, जैसे कि 10, 20, 30, 40 एंड 50। और ये होगी हमारी एफ की वैल्यू 2, 4, 3, 0 एंड 1। तो यहाँ से x की वैल्यूज दी हुई हैं जहाँ पे हमें, वहां से सबसे पहले हम रेसिप्रोकल ऑफ x कैलकुलेट करेंगे, उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी से उसका मल्टीप्लाई करेंगे, जहां से हमें मिलेगा f इंटू रेसिप्रोकल ऑफ x। तो ये दो स्टेप फॉलो करने हैं हमें सबसे पहले। तो देखिए, आगे सॉल्व करते हैं इसको। जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे हमने इसको अरेंज किया हुआ है। ये देखिए, इनकम्स दी हुई हैं यहाँ पे हमें, और ये नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी कि ये हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी। तो ये जो इनकम दी हुई है ये होगी हमारी एक्स की वैल्यू, और यहाँ से हमें रेसिप्रोकल ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स का रेसिप्रोकल जैसे ही हम कैलकुलेट करते हैं, तो एक्स का रेसिप्रोकल कैलकुलेट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू, अगर रेसिप्रोकल ऑफ एक्स कैलकुलेट करें, रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, तो रेसिप्रोकल ऑफ एक्स होगा 1/x। एक्स का रेसिप्रोकल 1/x, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर 10 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/10। तो एक्स का रेसिप्रोकल कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, ये देखिए सीधा डायरेक्टली ही लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल ऑफ एक्स और 1/x। तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 है, तो 10 का रेसिप्रोकल 1/10, तो 1/10 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1। इस तरह से हमें रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर लेने हैं 20 का, 30 का, 40 का एंड 50 का। तो जैसे हम 20 का रेसिप्रोकल कैलकुलेट करेंगे तो 1/20 हो जाएगा, और यहाँ से 1/20 को सॉल्व किया तो हुआ 0.05। इस तरह से रेसिप्रोकल निकाल लेने हैं हमें। जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, एक्स की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबका रेसिप्रोकल कैलकुलेट करना है। जैसे कि 10 का रेसिप्रोकल हुआ 0.1, 20 का हुआ 0.05, 30 का रेसिप्रोकल हुआ 0.0333, और 40 का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो आएगा 0.025। और ऐसे ही हम रेसिप्रोकल कैलकुलेट करेंगे 50 का, तो यहाँ से निकल के आएगा 0.02।
तो सभी नंबर्स का हमें रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर लेना है। अब रेसिप्रोकल ऑफ एक्स कैलकुलेट किया, इसके बाद इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी से जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगी एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स। रेसिप्रोकल ऑफ एक्स है यहाँ पे 0.1 और एफ एफ की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 2, तो 0.1 इंटू 2, तो ये हुआ इसका रेसिप्रोकल, सॉरी एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से मिली हमें 0.2। ऐसे ही हमें सारे नंबर्स जितने भी दिए हुए हैं उन सब का हमें एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लेना है, उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी से उसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो सिमिलरली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4, इसका मल्टीप्लाई किया इसके सामने वाले रेसिप्रोकल ऑफ एक्स से, तो यहाँ से वैल्यू मिली हमें कुछ इतनी, और ऐसे ही एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे हम हर एक नंबर के लिए, और एट लास्ट हमें क्या मिलेगा, सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स की ये जितने भी वैल्यू है, ये देखिए एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी से हमने मल्टीप्लाई किया इसका, तो इन सब का टोटल जो एडिशन होगा वही वैल्यू होगी हमारी सिग्मा एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स। सिग्मा एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, सिग्मा एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, इनका टोटल सम ही तो होगा, इसका एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स का टोटल सम कर देंगे तो सिग्मा एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स निकल के आ जाएगा। तो टोटल सम किया इसका हमने, तो यहाँ से मिली हमें कुछ वैल्यू इतनी 0.5199, ये मिल गई हमें वैल्यू सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ, सॉरी सिग्मा एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, इसको हम इस वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं, सिग्मा एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स की वैल्यू मिली यहाँ से हमें, ये देखिए सिग्मा एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, सिग्मा एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू यहाँ से मिली हमें 0.5199, 0.5199, 0.5199, इसका आगे हम यूज करेंगे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तब। तो यहाँ से हमें सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई। चलिए कैपिटल एन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ वर्कर्स हैं ये हमें फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, यहाँ पे इनका टोटल सम होगा, टोटल सम होगा हमारा कैपिटल एन की वैल्यू, तो इनका टोटल सम करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 दी हुई है फ्रीक्वेंसी, 2 4 हुआ 6 6 3 9 9 0 9 ही, और 1 10, तो यहाँ से हमें कैपिटल एन की वैल्यू मिल जाएगी 10, कैपिटल एन की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से हमें 10, क्योंकि हमने टोटल ऐड किया फ्रीक्वेंसीज को, तो यहाँ से निकल के आया 10, तो कैपिटल एन की वैल्यू यहाँ से हमें मिली 10। तो ये वैल्यू जितनी भी वैल्यूज हैं इनको हमें पुट कर देना है फॉर्मूले में, तो यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला हार्मोनिक मीन का होता है खंडित श्रेणी के लिए, हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू reciprocal of this sigma f into reciprocal of x अपॉन कैपिटल एन। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो हार्मोनिक मीन निकल के आ जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में, तो यहाँ से हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा हमारा रेसिप्रोकल ऑफ, ये देखिए रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल की जगह हमें रेसिप्रोकल लिख देना है, इस टोटल का हमें लास्ट में रेसिप्रोकल तो लेना ही है। अभी देखिए सिग्मा एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, ये देखिए सिग्मा एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 0.5199, तो 0.5199 लिखेंगे यहाँ पे, 0.5199, ये हो गई हमारी सिग्मा एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स की वैल्यू। तो यहाँ से हमें सिग्मा एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स की वैल्यू 0.5199 और अपॉन कैपिटल एन, तो कैपिटल एन की जगह हम कैपिटल एन पुट करेंगे। कैपिटल एन की वैल्यू ये देखिए, कैपिटल एन की वैल्यू यहाँ से
कैलकुलेट कर चुके हैं हम। टोटल जितना भी टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज वही होता है हमारा कैपिटल एन। तो यहाँ पे है 10, तो कैपिटल एन की जगह वैल्यू पुट की 10। तो यहाँ से निकल के आया हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ, डिवाइड किया 10 से तो ये हुआ 0.05199, कुछ इतना निकल के आया। तो आगे हमें इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। तो हार्मोनिक मीन जब भी हम कैलकुलेट करेंगे इसका, तो हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा, हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर 0.05199, और रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर मीन्स 1/, इतना 0.5199। तो इसका हम रेसिप्रोकल कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आ जाता है 19.23। तो जैसे ही हम इसका रेसिप्रोकल कैलकुलेट करेंगे तो हार्मोनिक मीन निकल के आ जाएगा 19.23, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो खंडित श्रेणी के लिए हार्मोनिक मीन इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। ये होता है हमारा फॉर्मूला, रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स अपन कैपिटल एन। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं तो आंसर निकल के आ जाता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।